हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जमकर लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11। शीर्षक का नाम है ए मैरिज प्रपोजल और इसके राइटर हैं एंटोन चेखोव। कल इनका एक वीडियो हमने दिया था आपको, यानी कि अगर आप वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए, क्योंकि पाठ का लेखक परिचय और समरी उसमें लिखा गया है। क्योंकि आप सब्जेक्टिव देख करके आए हैं, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर होगा। कहानी क्या था थोड़ा सा मैं समझा दूं। एंटोन चेखोव जो हैं वो रसिया के रहने वाले हैं और उन्होंने वहां का एक ड्रामा टाइप का कहानी लिखे हैं, जिनमें एक लड़का है जो लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, जिनका नाम है चुबकोव। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है नतालिया, जो युवा है, और एक उनके पड़ोसी हैं लोमोव, जो उन्हीं का पिता का मित्र है। नतालिया के पिता का मित्र हैं। लोमोव की उम्र तकरीबन 35 वर्ष है और वो नतालिया से शादी करना चाहता है, लेकिन वह किसी को कहता नहीं है। यहाँ चुबकोव भी चाहता है कि हमारी बेटी की शादी लोमोव से हो जाए, क्योंकि बहुत पैसा वाला है, इसलिए वह चाहता है कि हमारी बेटी की शादी ऐसे लोगों से हो जो काफी पैसे वाले हो। फिर नतालिया भी लोमोव से प्रेम लेकिन वह बतलाती नहीं है। और इसी बीच की कहानी को लेकर एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी या नाटक कह सकते हैं लिखा गया था, जिसे हमने अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप वीडियो देखे हैं तो मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमें जब अच्छा लगा है आपको भी जरूर लगा होगा। ज्यादा बकचोदी नहीं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन एक क्या कहता है, पेज संख्या आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिएगा तो आपको निकलेगा 1 से 11 पेज में कुछ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है वहां देखिए। B1.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक आपको देने हैं। तो मौखिक कैसे देना है समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ इज लोमोव ग्रीटेड बाय चुबकोव। हाउ माने कैसे, लोमोव का, ग्रीटेड माने स्वागत किया जाता है, बाय चुबकोव द्वारा, यानी चुबकोव द्वारा लोमोव का स्वागत किस प्रकार किया जाता है। क्लियर? आप पढ़े होंगे कहानी। सुबह सुबह का टाइम, लोमोव खूब सुंदर सा कपड़ा पहन के, कोट पैंट टाई बेल्ट जूता मोजा और एक हैट लगा करके, और पहुंचता टोप लगा करके पहुंचता है चुबकोव के यहाँ। चुबकोव खूब गर्मजोशी के साथ, एकदम वार्म वेलकम, बहुत अच्छा स्वागत करता है। कहता है तुम बहुत दिनों से नहीं आए थे, हम तो तुरिये ढूंढ रहे थे, कहाँ था, इतना दिन से इंतजार कर रहे थे हमारे आने का। यानी कहने का अर्थ है कि चुबकोव जो है वह लोमोव का खूब भव्य स्वागत करता है, गर्मजोशी के साथ, उत्साह के साथ स्वागत करता है। अब इसी को हमको अंग्रेजी में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे चुबकोव गेट वार्म वेलकम व्हेन लोमोव रीचेड द चुबकोव हाउस। यानी चुबकोव गेट वार्म वेलकम, वार्म वेलकम मतलब होता है भव्य स्वागत करना, माने अच्छा से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। व्हेन जैसे ही, लोमोव रीचेड लोमोव पहुंचा, द चुबकोव हाउस चुबकोव के घर जैसे ही लोमोव पहुंचा, चुबकोव से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वार्म वेलकम माने खूब भव्य स्वागत। ऐसा है क्वेश्चन 1 फुल्ली समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज चुबकोव माने कैसे चुबकोव रिएक्ट प्रतिक्रिया करता है, व्हेन जब ही कम टू नो जब वह जानता है, दैट की लोमोव वांट टू मैरी नतालिया से, यानी कि नतालिया से ये जो लोमोव है वो शादी करना चाहता है। लोमोव जो है नतालिया से शादी करना चाहता है। ये बात जब चुबकोव जानता है तो उसका क्या प्रतिक्रिया होती है, माने वो क्या सोचता है, कैसा व्यवहार करता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या करता है फिर समझेंगे। हाउ डज चुबकोव रिएक्ट,
चुबकोव की प्रतिक्रिया कैसी होती है? ही केम टू नो, जब वो जानता है दैट की लोमोव वांट टू मैरी, लोमोव शादी करना चाहता है नतालिया से। क्लियर? आपने क्या समझा कि जब लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता है, ये खबर जब चुबकोव को सुनाई पड़ी तो उसका प्रतिक्रिया क्या हुई? तो आपने जानते थे कि भाई जो चुबकोव है ना, वो भी यही चाहता था कि हमारी बेटी की शादी ये जो लोमोव है उसी से हो। और ये बात जब वो सुनता है तो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके मन में भी तो यही कहानी थी और वो आज बिना बोले हुए दूसरे के मुंह से सुन रहा है, तो और खुशी की बात हुई। वही यहां पर लिखा है, लिखेंगे चुबकोव बिकम हैप्पी, चुबकोव खुश हो जाता है। बिकम माने होता है हो जाना, हैप्पी माने खुश। व्हेन हर्ड दैट, जब वह ऐसा सुनता है, लोमोव वांट टू मैरी विथ माय डॉटर नतालिया, जब मेरी बेटी नतालिया से वो शादी करना चाहता है, ये बात जब वो सुनता है ना, कौन सुनता है? चुबकोव, तो वो प्रसन्न हो जाता है। फिर समझेंगे क्या लिखेंगे? चुबकोव बिकम हैप्पी, चुबकोव खुश हो जाता है। व्हेन हर्ड, जब वो सुनता है दैट की लोमोव वांट टू मैरी, लोमोव शादी करना चाहता है विथ माय डॉटर, मेरी बेटी के साथ, नतालिया के साथ। ठीक है, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फुली समझ में आया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तब तक के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। Why does Lomov think that his critical age? Why means क्यों? Does माने ताते थी, लोमो मान लोमोव, थिंक माने सोचता है। माने लोमोव जो है वह ऐसा क्यों सोचता है? दैट की हिज इज क्रिटिकल एज, वह एज जो है उसका क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब होता है, मतलब एक अंतिम स्थिति समझिए। जब कोई चीज का ना परेशानी वाला चीज होता है, अंतिम स्थिति मरने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एज, माने समाप्ति समझिए उसको। क्रिटिकल का मतलब क्या? समाप्ति। यानी उसको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जो एज है ना वो क्रिटिकल है, यानी वो 35 का हो गया। और 35 होने का मतलब है कि अब शादी करने के लिए वजह से कौन लड़की तैयार रहेगी भाई? हाँ होगी तो जरूर है, ऐसी बात थोड़ी है, बुढ़प्पा में हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को सोचता है कि हमारी एज क्या है, ये क्रिटिकल है। पर ऐसा काहे सोचता है? तो वही कहता है, लिखेंगे लोमोव थिंक दैट हिज क्रिटिकल एज बिकॉज ही फील इफ आई डू नॉट गेट मैरिड दे नो एनी गेट मैरी विथ मी। देखिए क्या कहते हैं, लोमोव थिंक, लोमोव सोचता है दैट की हिज इज क्रिटिकल एज, वह उसकी एज जो है ना अब अंतिम है, क्रिटिकल है। बिकॉज क्योंकि ही फील्स, वह महसूस करता है, इफ अगर आई डू नॉट गेट मैरिड, अगर मैं अभी शादी नहीं किया, दे नो एनी गेट मैरी विथ मी, तब कोई हमरे से शादी नहीं करेगा। कौन सोचता है ये बात? लोमोव सोचता है। ठीक है, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कहा कि लोमोव अपने उम्र को क्रिटिकल एज क्यों कहा है। तो आप क्या लिखेंगे? लोमोव अपने आप को ये महसूस करता है कि अगर हम अभी शादी नहीं करेंगे तो शायद बाद में हमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी एज जो है ना अब क्या है, अंतिम है, समय समाप्ति है, शादी का समय। ठीक है, शादी का भी एक उम्र सीमा होती है, उस सीमा में हो जाए तो अच्छी बातें हैं। ठीक, आगे चलते हैं। Why does लोमोव, वाई मीन्स क्यों, लोमोव फील महसूस करता है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है कुछ समझ में नहीं आना। कोई काम करने के लिए जब जाते हैं अचानक घबराहट सी हो जाती है, तो नर्वस माने जो सोचना है वो हम सोच नहीं पाते हैं। बिफोर द प्रपोजिंग टू नतालिया के यहाँ तो वो सोच के गया था कि आज तो हम उसको जाइबे के जाते के साथ कह देंगे कि आई लव यू, आतुरे से हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब बेचारी ये सोच करके जाते हैं ना, तो नतालिया के सामने पहुंचते ही नर्वस हो जाता है। ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप भी किसी के साथ जाइएगा, किसी लड़की के पास अगर प्रपोज करने के लिए, तो आपको भी नर्वस होगा। लड़कियां भी जब जाती है तो उसको भी नर्वस महसूस होता है कि हम कैसे करें ये। तो वहां पर लोमोव भी मन मन वही सोचता है कि हम तो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो वहां पर जाना चाहता है तो उसको नर्वस महसूस होता है। नर्वस का मतलब होता है कि वो सोचता है कि क्या करें, कहें नहीं कहें,
फिर कहने के बाद क्या रिएक्ट होगा, स्वीकार करेगी नहीं करेगी, इन तमाम बातें उसके माइंड में अब चलना शुरू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि लोमोव अपने आप को नर्वस क्यों महसूस करता है जब वो नतालिया के पास जाता है। अब देखिए क्या होता है, लोमोव फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग द नतालिया, यानी कि लोमोव महसूस करता है, नर्वस महसूस करता है बिफोर के पहले, प्रपोज द नतालिया, नतालिया के प्रपोज करने से पहले, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस, इससे पहले ना उसका कौनो अनुभव नहीं था। कहने का मतलब है उसको ये कभी पता नहीं था कि किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो कैसे प्रपोज करेंगे, क्या कहेंगे, इन तमाम बातों को वह पहले से कभी अनुभव नहीं कर रखा था, इसलिए उसको ना महसूस ऐसा हो रहा था। ही थिंक नतालिया विल एक्सेप्ट, वह सोचता है कि नतालिया एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी, और रिफ्यूज दिस प्रपोजल, या उसकी प्रपोज को इनकार कर देगी। इन तमाम बातें उनके दिमाग में चल रहा है, इसलिए नर्वस महसूस हो रहा है। पहली बात तो उसके पास कोई अनुभव नहीं था, माने आज तक किसी लड़की को उसने प्रपोज नहीं किया होगा, और एक नंबर, और दूसरी नंबर बात वो ये सोचता है कि अगर हम उसको प्रपोज करेंगे तो वो स्वीकार करेगी या इनकार करेगी। इन बातों को सोचकर थोड़ा सा नर्वस है। अच्छा, फर्स्ट लव में ऐसा ही होता है, जब अनुभव हो जाता है तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आगे की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए आगे हैं, व्हाई इज नतालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे रूट, व्हाई मींस क्यों, नतालिया अफ्रेड माने भयभीत है, दैट की ऑल हर हे मे रूट, यानी उसकी जो मीडो है, घास का मैदान है, वो सब सड़ जाएगी, जितनी भी घासें हैं वो सड़ जाएगी। ऐसा उसके दिमाग में क्यों आता है, वो क्यों ऐसा सोचती है, क्यों वो भयभीत है जो सोच करके। ठीक है, यानी उसकी जो मीडो है, घास का मैदान है, वो अगर समय से नहीं कटेगा तो हो सकता है कि वो सब सड़ जाए, ऐसा वो क्यों सोचती है। देखिए क्या है, लेकिन नतालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे नॉट बिकॉज द रैन बिगेन टू स्टार्ट सो देयर इज नो चांस टू हे ऑफ गेट राइट, यानी कि वहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि नतालियों को क्यों भयभीत थी कि हमारी घास की मैदानें जो है या तो सूख जाएगी या खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब क्या कहता है, देखिए, नतालिया अफ्रेड दैट ऑल हर ही हे नॉट, माने नतालिया भयभीत नहीं है क्योंकि द रैन बिगिन टू स्टार्ट, वर्षा शुरू हो गई है, सो इसीलिए देयर इज नो चांस, तब तो कोई चांस ही नहीं बनता है टू हे गेट राइड, सूखने का, यानी कि जो मीडो है, जो घास का मैदान है, वो अब नहीं सूखेगी, अब बर्बाद नहीं होगी, काहे कि वर्षा शुरू हो गई। क्लियर, कहानी समझे। कहानी में नतालिया घास के मैदान को कटवाने की बात करती है, भाई घास का मैदान कटवा लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो वह अब इस बात से एकदम बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है कि अब जो है ना घास का मैदान नहीं सूखेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। What according to her is the real worth of ox meadows, देखिए what माने क्या, according to her उसके अनुसार, यानी कहानी के अनुसार, real worth of meadows, meadows का जो है वास्तविक कितना वर्थ होना चाहिए, माने कीमत होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। जो घास का मैदान था, जिस बात को लेकर नतालिया और लोमोव के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई थी, उस घास के मैदान की वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए, यही पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू नतालिया, नतालिया के अनुसार, द रियल वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज की जो वास्तविक कीमत है, आर अबाउट है 300 रूबल्स, यानी कि कम से कम कितना, 3 माने 3, 100 माने 100 रूबल, यानी नतालिया के अनुसार वो जो मीडो है, मीडो की कीमत कितनी होनी चाहिए, 300 रूबल। अब रूबल क्यों, क्योंकि कहानी कहाँ की है, रूस की है, रूस की मुद्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, रूबल बोलते हैं। जैसे कहीं का हम लोग पौंड बोलते हैं, कहीं का टका बोलते हैं, भारत में रुपया बोलते हैं, भारत की रुपया बोला जाता है। यहीं बांग्लादेश में जाएंगे तो उसको बोलते हैं टका, उसी तरह से इंग्लैंड जाएंगे तो वहां अलग बोला जाता है, कहीं और अलग बोला जाता है। तो रूस का ना हम लोग क्या बोलते हैं, रूबल्स बोलते हैं। चलिए आगे, हु अकॉर्डिंग
टू लोमोव। क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। हु अकॉर्डिंग टू लोमोव, लोमोव के अनुसार हैड लेड द मीडो एंड हुम, लोमोव के अनुसार वो जो ऑक्स मीडोज घास का मैदान है किसको और क्यों दिया गया था। देखिए कहता है हैड लेड द मीडोज एंड हुम, किसको, किसको और क्यों दिया गया था। तो लिखेंगे लोमोव के अनुसार जो है ये जो घास की मैदान है वह किसको दिया गया था मालूम है, क्योंकि लोमोव की चाची के दादाजी, चाची के दादाजी चुबकोव के दादाजी यानी नतालिया के परदादा को 40 वर्षों के लिए घास उगाने के लिए, खेती करने के लिए दिए थे। ये कौन बता रहा है, लोमोव कह रहा है किसको, नतालिया को। देखिए क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू लोमोव, लोमोव के अनुसार लोमोव वाज द रियल ऑनर ऑफ दिस ऑक्स मीडोज, वास्तव में लोमोव जो है ऑक्स मीडोज का वास्तविक मालिक है। बिकॉज क्योंकि हिज ग्रैंड फादर, यानी यहां लिखेंगे आंटीज ग्रैंडफादर, आंटी ग्रैंडफादर हैव द लैंड ऑफ चुकोव्स ग्रैंडफादर, यानी चुकोव के ग्रैंड दादा को फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों के लिए देते। यानी कि जो लोमोव के दादाजी थे, परदादा उनको कहिए, नतालिया उनके चाची के दादाजी, वो किसको दिए थे, चुबकोव के दादा को दिए थे। कितने वर्षों के लिए, 40 वर्षों के लिए। तो भाई 40 वर्षों के लिए आपके साथ हम लीज पर दिए हों, ठीका बटाई को दिए हो, तो जमीन आपकी नहीं ना होगी, जमीन तो जिसका जो होगा वही होगा। तो वही कह रहा है कि जमीन के वास्तविक मालिक कौन है, लोमोव है। ठीक, ये एक पेज संख्या 1 से 1 में था, 1 से 11 में था, जिसे हमने आपको 7 क्वेश्चन बारीकी से समझाने का प्रयास किया। आशा है आप सारी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आप यहां तक हमारी वीडियो देखे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बगल में एक छोटा सा बटन होता है जिसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, तमाम बातें आप खुद भी समझते हैं, करना चाहिए तो कर दीजिएगा। तो आज के लिए हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी में जमकर लगे रहिए। और ई बार 400 प्लस, ठीक है ना, 4 कराइए। ठीक है, धन्यवाद।